कुछ कहानियां हमें रुलाती नहीं, बल्कि हमें हमारी ही गहराइयों से मिलवाती हैं। लेकिन इस कहानी में एक सवाल छुपा है, जिसका जवाब शायद आपके पास भी नहीं होगा। क्या सच में जो लोग चले जाते हैं वो खत्म हो जाते हैं? रात का आकाश उस दिन कुछ अलग था, जैसे किसी ने उसके आंचल में दर्द की चुप्पियां टांकती हो। चांद अधूरा था और तारे जैसे अपनी चमक छुपाकर किसी अनकही कहानी के साक्षी बने बैठे थे। क्या आपने कभी ऐसा आसमान देखा है जहां बाहर की खामोशी अंदर के शोर से कम लगती हो? गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना बरगद खड़ा था। उसकी जड़ों में समय की थकान थी और शाखाओं में बीते हुए लम्हों की आहटें। उसी पेड़ के नीचे बैठी थी सीमा, अपने भीतर के तूफानों को शांत करने की नाकाम कोशिश करती हुई। सीमा की आंखों में आंसू नहीं थे, पर वो सूखी हुई नदी की तरह लग रही थी, जिसमें कभी भावनाओं की बाढ़ बहती थी। आज वो अपनी हथेलियों को देख रही थी, जैसे उनमें कोई अधूरी कहानी लिखी हो। क्या सच में सब कुछ खत्म हो जाता है? उसने खुद से पूछा, पर हवा ने जैसे उसके सवाल को छुआ और धीरे से फुसफुसाई। या फिर कुछ चीजें खत्म नहीं होती, बस हमें बदल देनी है। उसकी आवाज हवा में घुल गई, जैसे सवाल का जवाब भी उसी के साथ खो गया हो। पता है, कभी कभी हमें जवाब क्यों नहीं मिलते? क्योंकि हम अभी उन्हें समझने के लिए तैयार नहीं होते। कुछ साल पहले इसी जगह पे हंसी गूंजती थी, अर्जुन की। उसकी आवाज, उसकी शरारती मुस्कान और वो वादा, मैं हमेशा यही रहूंगा। तुम जाओगे तो नहीं ना? सीमा ने एक दिन डरते हुए पूछा था। अर्जुन हंसा। अगर गया भी तो तुम्हारी यादों में रहूंगा और वहां से मुझे कोई नहीं निकाल सकता। पर क्या सच में यादें किसी को रोक पाती है, या वो सिर्फ हमें रोक लेती है आगे बढ़ने से? लेकिन वादे भी कभी कभी मौसम की तरह होते हैं, बदल जाते हैं बिना किसी चेतावनी के। अर्जुन चला गया किसी और शहर, किसी और की जिंदगी में। उस दिन आखिरी बार जब सीमा ने उसे देखा, रुको, उसने धीमे से कहा था। अर्जुन ठहरा, पर मुड़ा नहीं। कुछ बातें अधूरी ही अच्छी लगती हैं सीमा। और फिर वो चला गया। पता है, कभी कभी लोग हमें छोड़कर नहीं जाते, वो बस हमें हमारी असलियत के साथ अकेला छोड़ जाते हैं। और वो पीछे छोड़ गया सीमा का अधूरा विश्वास। उस रात सीमा ने पहली बार महसूस किया कि टूटना सिर्फ दर्द नहीं होता, वो एक गहरा सन्नाटा भी होता है, जो धीरे धीरे इंसान को भीतर से खोखला कर देता है। मैं इतनी कमजोर क्यों? उसने खुद से पूछा। अंदर से एक आवाज आई, तुम कमजोर नहीं हो, तुमने बस बहुत गहराई से प्यार किया है। तभी बरगद की एक सूखी पत्ती हवा में झूमती हुई उसके कंधे पर आ गिरी। सीमा ने उसे उठाया और हल्के से मुस्कुरा दी। तुम भी टूट कर गिरी हो, फिर भी इतनी हल्की हो। उसने उस पत्ती से कहा, पत्ती जैसे जवाब दे रही हो। मैं गिरी नहीं, मैंने बस पकड़ छोड़ दी,
इसलिए अब उड़ पा रही हूं। अच्छा, क्या हम भी अपने दर्द को पकड़कर भी भारी बने रहते हैं? अचानक उसे लगा शायद टूटना अंत नहीं होता, शायद ये एक रूपांतरण होता है जहां हम अपने पुराने बोझों को छोड़कर कुछ नया बनने की शुरुआत करते हैं। उसने धीरे से आंखें बंद कर दी और पहली बार अर्जुन की याद ने उसे तोड़ा नहीं, बल्कि उसे मजबूत बना दिया। थैंक्स। गहरी सांस लेते हुए उसने हवा में कहा, जैसे अर्जुन सुन रहा हो, या शायद अब वो खुद को सुन रही थी। शायद सबसे जरूरी रिश्ता वही होता है जो हम खुद से बनाते हैं। हवा अब भी बह रही थी, लेकिन उसमें पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। चांद अब भी अधूरा था, पर उसकी रोशनी पहले से ज्यादा सुकून देने वाली थी। सीमा उठी। उसने बरगद को आखिरी बार देखा, जैसे कोई पुराना अध्याय बंद कर रही हो। अब मैं तुम्हें याद करूंगी, पर खुद को भूल कर नहीं, उसने धीमे से कहा। और फिर वो चल पड़ी एक नई सुबह की ओर, जहां उसका अतीत उसका पीछा नहीं करेगा, बल्कि उसकी ताकत बनेगा। क्या आप भी किसी की याद को ढो रहे हो, जो अब आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही? शायद आज उस याद को छोड़ देने का दिन है, क्योंकि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो हमें खत्म होने से बचा लेती है, और फिर वहीं से शुरू होती है असल जिंदगी। अगर आप भी जिंदगी से जुड़ना चाहते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, यादों का मरहम बीते वक्त के घावों पे लगाना चाहते हैं, तो जुड़िए हमसे, जुड़िए मन कहीं से। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। और हां, कमेंट सेक्शन में अपना एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्त के साथ, अपने लव्ड वन के साथ इस कहानी को शेयर करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि हम यादों का मरहम बेचते हैं।